ये पूरा आदर्श ग्राम योजना सरकार की योजनाओं को लागू भी करना है, सही तरीके से लागू करना है, सही समय पे लागू करना है, अच्छे तरीके से लागू करना है, अच्छा परिणाम मिले इस प्रकार से लागू करना है और सांसद का मार्गदर्शन मिले, सांसद गांव को उसमें जुड़ाए। आप देखिए काम की गति बन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिस उद्देश्य से, जिस सोच से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी, शायद वो धरातल पर सच साबित होती हुई नजर नहीं आ रही है। जो अपील उन्होंने सांसदों से की थी वो शायद सुनी नहीं गई। विपक्ष तो छोड़िए, पीएम मोदी को उनके अपनों ने ही धोखा दे दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम योजना फेल साबित हो चुकी है और हैरानी की बात यह है कि इसमें पीएम मोदी के अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। और ये हम नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। गांव का कायाकल्प करने के उद्देश्य से शुरू की गई सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो हकीकत इस रिपोर्ट में सामने आई है वो होश उड़ा देने वाली है। सांसद आदर्श ग्राम योजना को लेकर दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बिहार के गांव में कितना विकास हुआ है, क्या सांसदों ने गांव गोद लिए हैं और जिन्होंने गांव गोद लिए हैं वहां कितना विकास हुआ है, इन सब पहलुओं को टटोलने की कोशिश की गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये रिपोर्ट एक बेहतर और आदर्श गाँव की तस्वीर हम सब के सामने नहीं ला रही है। पीएम मोदी ने 2014 में सांसद ग्राम योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत हर एक सांसद को अपने अपने क्षेत्र से 2 गांव को गोद लेना था और उनका कायाकल्प करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में बिहार के सिर्फ 3 सांसदों ने ही गांव को गोद लिया और हैरानी की बात यह है कि इनमें से बीजेपी का एक भी सांसद शामिल नहीं है। वहीं बात अगर मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की करें तो जीतन राम मांझी ने देव गांव को गोद लिया है। वहीं बाकी मंत्रियों की बात करें तो गिरिराज सिंह, ललन सिंह, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी ने पीएम मोदी की इस योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पटना साहिब से 2019 और 2024 में सांसद रविशंकर प्रसाद ने गांव तो गोद लिया, लेकिन वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। रविशंकर प्रसाद ने अलावलपुर और लखनपुर को गोद तो ले लिया, लेकिन विकास के नाम पर यहां बस कुछ लाइटें ही लगवाई गई। ग्रामीणों की माने तो सड़कों की हालत खस्ता है, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, बस विकास के नाम पर 2-4 लाइटें लगा दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने नई सरकार बनने के बाद अब तक आदर्श गांव योजना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। चिराग पासवान ने 2014 में जमुई के दहियारा गांव को गोद लिया था। वहां विकास के नाम पर कुछ स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ अभाव दिखा। वहीं पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह ने खैरीमल को गोद लिया। यहां तालाब, विद्यालय और घरों में शौचालयों का निर्माण तो किया गया, लेकिन सड़कों का हाल बुरा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नदारद है। ग्रामीणों की माने तो गांव में कोई विकास नहीं हुआ, कहीं शौचालय बना है, कहीं नहीं बना है, सड़कों की हालत भी खस्ता है, बिजली की भी उचित व्यवस्था नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने 2014 और 2019 में बहुआरा कृष्णवाड़ा को गोद लिया था, लेकिन वहां की हालत भी लगभग ऐसी ही है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी, अश्विनी चौबे, रामकृपाल यादव के गोद लिए गांव की तस्वीर भी नहीं बदली है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने ही मंत्री और सांसद उनकी ओर से शुरू की गई योजना में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, तो बाकी सांसदों से उम्मीद करना बेमानी होगा। अब बिहार चुनाव पर ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कितना असर डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। और क्या इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आदर्श ग्राम योजना की सूरत कुछ बदलेगी? क्या सांसद अपने अपने इलाके में विकास को महत्व देंगे और गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आपके गाँव का हाल क्या है वो भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।